अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स के अंदर अब तक हमने आपको जितने भी टॉपिक्स करा दिए तो तकरीबन तमाम तर टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। नाउ आई एम डिस्कसिंग अबाउट अ प्रोपोर्शन। अभी तक आपने रिलेशनशिप पढ़ा कि नॉन प्रोपोर्शनल और प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप कैसे फाइंड आउट किया जाता है। आप किसी भी क्वेश्चंस को देख के आइडेंटिफाई किस तरह से कर सकते हैं कि ये आया प्रोपोर्शनल रिलेशन है या नॉन प्रोपोर्शनल रिलेशन है। यही चीज़ हमने कोऑर्डिनेट प्लेन से आपको बताई थी कि अगर प्लेन्स के अंदर या ग्राफ के अंदर कोई भी पॉइंट अगर ज़ीरो से टच करता हुआ जाता है सेंटर से, तो वो प्रोपोर्शनल है, और ज़ीरो से टच करता हुआ नहीं जा रहा होता वो नॉन प्रोपोर्शनल है। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। आज हम जिस पेज का डिस्कस करने जा रहे हैं, और बराए मेहरबानी मैं बार बार आपसे मुखातिब हूँ कि आप ट्यूशन की कॉपी में प्रॉपर्ली वर्क करें। मैं किसी भी वक्त किसी भी दिन आपके पेरेंट्स से डिमांड कर सकती हूँ कि आप मुझे इसकी कॉपी की चेकिंग करके बताएं कि इतने पेजेस का काम मैंने करा दिया, इनकी कॉपी में लिखा हुआ होगा कि आया ये सारा काम जो मैं इनको दे रही हूँ ये ट्यूशन के रजिस्टर में या कोचिंग के रजिस्टर में कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है ना। अगर ये आपकी इस हवाले से कोई कंप्लेन आई देन आई विल स्टॉप योर लेक्चर। मैं आपकी स्टॉप कर दूँगी लेक्चर। तो लिहाजा आपने प्रॉपर्ली काम तरतीब के साथ दी हुई कॉपीज़ में करना है। मैथ्स का काम है तो आप मैथ्स की कॉपी में करें, ताकि जब आप प्रैक्टिस करने बैठे हैं और जब आपके एग्ज़ाम्स भी आ रहे हो तो आपके पास सारा मटेरियल मौजूद हो, तो आपके और वीडियोस भी आपके पास मौजूद होंगी, तो आपके लिए उस चीज़ का रिवीजन करना बहुत आसान होगा और मुझे भी टेस्ट लेना आपके लिए बहुत मुश्किल नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा आपने प्रॉपर्ली काम करना है। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं पेज नंबर 56 है। पेज नंबर 56 के ऊपर इन्होंने टॉपिक दिया हुआ है प्रोपोर्शन। सही है। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोपोर्शन होता क्या है। बड़ा आसान टॉपिक है ये। इट इज़ अ इक्वेशन, इट इज़ अ इक्वेशन स्टेटिंग, ठीक है, ये एक इक्वेशन है स्टेटिंग करती है डैट टू रेशियोज और रेट्स आर इक्विवेलेंट। ठीक है ना। ये कहलाता है हमारा प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन क्या है? एक ऐसी इक्वेशन होती है जो स्टेट करती है दो रेशो क्या होता है ये आप पढ़ चुके हैं, रेट्स क्या होता है ये भी आप पढ़ चुके हैं। तो ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से, यानी जो दोनों को इक्विवेलेंट कर दी। इक्विवेलेंट का मतलब ये दो क्वांटिटीज़ के दरमियान इज इक्वल का निशान होगा, ना प्लस होगा, ना माइनस होगा, ना मल्टीप्लाई होगा, ना डिवीजन होगा। क्या निशान होगा? इक्वल का निशान होगा। तो जब इक्वल का निशान होता है ना तो उसको सॉल्व करने की टेक्निक थोड़ी सी चेंज होती है। जैसे सपोज दैट इन्होंने यहाँ पे, अब आपको मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हम नंबर्स में एग्जांपल दे रहे हैं पहले। जैसे अगर मैं आपसे कहती हूँ लिखा हुआ है 6/8, क्या है ये? रेशो है ना। तो इसका प्रोपोर्शन क्या बना है? सिंपल कट हो रहा है, काट दे। 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। तो क्या आंसर आया इसका? 3/4। अगर यही चीज़ अलजेब्रा में होती सपोज, ठीक है, अलजेब्रा में हम किस तरह लिखते हैं? A/B की जगह X/Y लिख लें, कुछ भी लिख सकते हैं आप। आपको पता है ना अलजेब्रा के अंदर A से लेके Z तक जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं, दीज आर ऑल द बेस और द वेरिएबल्स। A/B इज इक्वल टू C/D। अब इसको करने की टेक्निक क्या होगी? हम निकालेंगे क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट। अभी देखिए इन्होंने क्या बोला है, दो रेशोज़, ये रेशो है, ठीक है, रेशो हो या रेट हो, दोनों को हम एक दूसरे के क्या कर देंगे? इक्वल। तो जब हम इक्वल करते हैं ना, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी इधर वाले को इधर से, तो ये क्या हो जाएगा? AD माइनस BC। ठीक है ना। यानी कहने का मतलब ये हमारे पास कि ये AD किसके बराबर हो जाएगा? BC के बराबर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे जब कभी भी हमारे पास दो रेशो इक्विवेलेंट हो। सही, ये मैंने अभी आपको बता दिया, ये क्रॉस प्रोडक्ट हमारा कहलाता है। अब हम आते हैं पेज नंबर 56 पे। एग्जाम्पल नंबर 1 है। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रही हूँ, लिख नहीं रही, क्योंकि हम इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकते। तो लिहाजा आप अपने पास बुक रखिएगा, बुक के अंदर पेज नंबर 56 निकालिएगा, कॉपी में आपने क्वेश्चन उतार के सॉल्व करना है। पढ़ रही हूँ मैं, आराम से पढ़ूँगी ताकि आप बासानी इसको समझ भी सकें और उसकी मदद से सॉल्व कर सकें, और फिर इसके आने वाले सवाल जो मैं आपको होमवर्क में दूँ वो सारे सॉल्व कर सकें। इसमें बोल रहे हैं आफ्टर 2 आवर्स, 2 घंटे बाद, द एयर टेम्परेचर हैड राइज इन 7 डिग्री फ़ारेनहाइट
हाइट। वो कह रहे हैं हवा का जो टेम्परेचर है ना, दर्जा हरारत, वो बढ़ जाता है 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पे। राइट एंड सॉल्व अ प्रोपोर्शन टू फाइंड द अमाउंट ऑफ ए टाइम इट विल टेक एट दिस रेट फॉर द टेम्परेचर टू राइज एंड एडिशनल 13 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो वो ये कह रहा है आप लिखें और उसको हल भी करें प्रोपोर्शन के अंदर कि आप बताएं अब कितना अमाउंट ऑफ टाइम, यानी कितना टाइम। तो मालूम क्या करना है, रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, टाइम कितना चाहिए होगा कि जब उसका टेम्परेचर जो है वो मज़ीद 13 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पहुँच जाए। ठीक है ना। अब कहने की मतलब ये कि यहाँ पे दो चीज़ें गिवन है, एक टेम्परेचर और एक टाइम। सही है, यानी जो रेशो है ना वो क्या है, टेम्परेचर और टाइम का है। तो हम इस सवाल को जब सॉल्व करने बैठेंगे तो सबसे पहला स्टेप ये आप ये फाइंड कर लो कि भाई यहाँ पे चीज़ें क्या दी हुई हैं, किन दो चीज़ों के दरमियान आपका रेशो है। तो सबसे पहली बात यहाँ पे दिया हुआ है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर और टाइम का हम क्या बनाएंगे, प्रोपोर्शन बनाएंगे। तो टेम्परेचर दिया हुआ है 7, ठीक है, और टाइम कितना दिया हुआ है 2, इज इक्वल टू, हाँ कितना फ़ारेनहाइट बढ़ा है, 13 डिग्री फ़ारेनहाइट। टाइम हमें मालूम, जो चीज़ हमें मालूम करनी होती है, अब टाइम मालूम करना है तो उसको टी से ज़ाहिर कर दे। तो यहाँ लिख दे लेट टी इज़ द रिक्वायर्ड टाइम। सही है, ये टाइम हमें दरकार है, जो दरकार है उसको हमने टी से ज़ाहिर कर दिया। अब देखिए हम क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई। बड़े आसान सवाल हैं ये। वी गेट, जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, देखिए मैं बड़ी आसान टेक्निक बता रही हूँ आपको आंसर निकालने की, जो आपकी बुक में हुआ है उससे भी आसान टेक्निक है आपके पास। क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे करो और इसको इससे करो। देखो 7 को टी से किया 70, और 13 को आप 2 से मल्टीप्लाई, 13.2 नहीं है ये, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसको इस तरह लिखो या इस तरह लिखो, बात एक ही है। तो 13.2 का मतलब होता है 13 को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो 70, 13 2 ज़ा 26। अब आप देखें इन दोनों में छोटा क्या है, लाजमी सी बात है 7, जो सबसे, जो इन दोनों में आमने सामने जो छोटा होता है ना उसको दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। सही है, ये कट गया, यहाँ क्या बचा है टी। अब यहाँ देखें क्योंकि 7 के टेबल में 26 तो आता ही नहीं है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, रफ वर्क में, रफ वर्क आपने करना है, आप डिवाइड करेंगे, ठीक है ना, अप्रॉक्स आंसर लेकर आएंगे। तो 7 के टेबल में 26 तो नहीं आता, 7 3 ज़ा 21, 6 में से 1 गया, 5 बचा, पॉइंट लगा के हम सिफर लगा सकते हैं। तो 7 7 ज़ा 49, 10 में से 9 गया, 1 बचा। अब ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन पॉइंट के बाद हमें तो अप्रॉक्स, अब यहाँ पे देखो इज इक्वल नहीं लिखेंगे क्योंकि पॉइंट में आंसर आ रहा है, क्या लिखेंगे, कॉन्ग्रेंट टू, यानी बराबर है किसके, 3.7 के। तो दिस इज़ योर रिक्वायर्ड टाइम, ठीक है। ये वो रिक्वायर्ड टाइम है कि जब आपका टेम्परेचर एडिशनल रेज हुआ है 13 डिग्री फ़ारेनहाइट के ऊपर। तो ये इस तरह से सवाल करने की टेक्निक है। होपफुली ये आपको समझ, ये जो निशान होता है ना, ये बताता है कि इसके बराबर है, बराबर हो सकता है, यानी आगे सॉल्व होता चला जाएगा, लाइज़र डेसिमल में आ रहा है। लेकिन एग्जैक्ट अगर आंसर आ रहा होता है 13 14 सिंपल आ रहा होता है पॉइंट के बगैर, तो हम यहाँ इज इक्वल का निशान लगाते हैं। नहीं आता तो हम कॉन्ग्रेंट 2 लिखते हैं, यानी बराबर हो जाएगा। आपने इसके होमवर्क में क्या करना है, इस पेज के अंदर ये गॉट इट के अंदर आपके पास ये सवाल दिया हुआ a इज़ इक्वल टू x/4 इज़ इक्वल टू 9/10, ये आपने करना है। बी पार्ट दिया हुआ है इसका 2/34 इज़ इक्वल्स टू 5/y। इसके बाद इसका सी पार्ट दिया हुआ है 7/3 इज़ इक्वल टू n/21। सिंपल यही वाला मेथड इस्तेमाल होगा क्रॉस प्रोडक्ट का, ठीक है। ये तो आपका पेज नंबर 56 के अंदर जो जो चीज़ें थी रिक्वायर्ड वो मैंने आपको बता दी। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 भी हमारे पास बड़ा इंटरेस्टिंग है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है उस सवाल में और इस सवाल के अंदर। वो डिफरेंस क्या है मैं आपको नेक्स्ट उस पर ही बता दूं ताकि आपको क्लियरली समझ आ जाए। तो पेज नंबर 57 पे आइएगा। पेज नंबर 57 पे आप देखिएगा एग्ज़ाम्पल नंबर 2 गिवन है, ये मैं करके बता रही हूँ, फिर जिसका होमवर्क आउटलाइन होगा वो आपने करना है। एग्ज़ाम्पल नंबर 2 है, पढ़ के सुना रही हूँ, बुक सामने रखिएगा, क्वेश्चन आप लिखेंगे। इफ़ द रेशियो ऑफ टाइप O
टू नॉन टाइप ओ डोनर, दो डोनर है यहाँ पे, टाइप ओ और टाइप नॉन टाइप ओ डोनर, एट अ ब्लड ड्राइव वॉज 37.43, ठीक है, यानी एक का 37 है और टोटल डोनर कितने होंगे, 37 को 43 के साथ प्लस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि टोटल डोनर की तादाद कितनी है। हाउ मैनी डोनर्स वुड बी टाइप ओ आउट ऑफ 300 डोनर, तो वो बताओ भाई कितने 300 में से आपके पास कुल कितने डोनर टाइप मौजूद थी। सोल्यूशन की हेडिंग डालेंगे, सही है ना। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप ऑफ ओ डोनर कितनी है हमारे पास, 37। ये हम जो निकालेंगे टोटल डोनर है, टोटल डोनर कितने हुए, 37.43 दिया हुआ है ना, तो 37 प्लस 43 टोटल डोनर। इस तरह से नहीं, किसी भी सवाल में अगर इस तरह से दिया जाए तो आप टोटल निकालेंगे उसका इसी तरह। तो 37/37 प्लस 43 को आप प्लस करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर 80 आ जाएगा। अब जो चीज़ हमें मालूम नहीं है, सही, आपकी मर्ज़ी, आप उसको किसी से भी सपोज कर दें, एन से कर दें, बी से कर दें, सी से कर दें, मैं यहाँ पर टी से कर रही हूँ, ठीक है। टाइप ऑफ डोनर है तो मैं यहाँ पर टी से कर रही हूँ। लेट टी इज़ द रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ टाइप ओ, ठीक है ना। तो अब टाइप ओ डोनर ये मैं निकालूंगी तो उसको मैंने टी से, जो चीज़ हमें मालूम अब नहीं होगी, तो ये हो गया पहला रेशियो 37/800 इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो जो चीज़ मालूम नहीं है वो क्या है, 37 टी। पहला टाइप ओ डोनर 37 था, लेकिन आगे आने वाला हमें निकालना है तो ये टी है, और लास्ट में देखो इन्होंने क्या दिया, कितने डोनर में से 300। सिंपल, क्या निकालेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लाई, बाय क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, हाँ भाई क्या हो जाएगा, बड़ा आसान है, सिंपल। इसको इससे करेंगे 37.300, डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, 80.t। तो 37 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, करके देख लीजिएगा, ठीक है, 11,100, 1,100, और यहाँ आ गया 80t। अब इन दोनों में छोटा क्या है, 80, दोनों तरफ 80 से डिवाइड कर देंगे, सही है, ये और ये कट गया, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा, सिंपल टी, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आंसर आपका आ जाएगा 138.75। तो अगर मैं इसको राउंड कर दूँ, आप देखिए पॉइंट के बाद कोई भी नंबर 5 या 5 से बड़ा आता है तो पहले वाले नंबर में 1 को प्लस कर दे, तो अप्रॉक्स कॉन्ग्रेंट टू कितना हो जाएगा, ये 139। तो इस तरह के सवाल, इसी से रिलेटेड आपका होमवर्क है, गॉट इट में पार्ट दिया हुआ है डी, बिल्कुल सेम मेथड से सॉल्व होगा, बिल्कुल सेम मेथड है। इसी तरह से दो अमाउंट दिए जाएंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ है 37.43, आई थिंक वो ग्रेड वाला सवाल है, तो अब आप देख लीजिएगा बुक से, ये बुक से करके आपने ना ये सारा होमवर्क मुझे भेजना है जो इस वीडियो से रिलेटेड है। होपफुली ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इस पैटर्न को फॉलो करते हुए आप इन दोनों पेजेस को कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 57 पे हमारे पास एक टॉपिक और गिवन है, यूज़ द यूनिट रेट। यूनिट रेट का जो लेक्चर है वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट वीक आपको देंगे। तो इस तरह से हमारा पेज नंबर 60 तक की सारी प्लानिंग कंप्लीट हो जाएगी। अब आपकी ज़िम्मेदारी ये है कि जब पेज नंबर 60 तक आपका काम आ जाए तो आपने पूरा काम कंप्लीट करना है प्रॉपरली मेथड में, ताकि ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरह से आती हों। समझ आ रही है बात? क्योंकि इन द नवंबर आई विल अरेंज अ सिंपल असेसमेंट एग्ज़ाम। तो वो जो असेसमेंट एग्ज़ाम होता है वो ओवरऑल आपके 2 मंथ्स की प्रोग्रेस को सामने रख के होता है, और उसमें हम ये देखते हैं कि भाई हमने ओवरऑल जितनी भी चीज़ें आपको कराई, आपके स्कूल के अंदर जो सिलेबस है आपने कितना कवर किया है उसको, तो उसके लिए भी तैयारी करें। तो इसीलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि मैं आपको जितनी भी डिटेल दिया करूँ, चाहे लाइव के हवाले से हो चाहे रिकॉर्डिंग के हवाले से हो, प्रॉपरली आप अपनी ट्यूशन की या कोचिंग की कॉपी में प्लान करें, ताकि आपको नीड ना हो इस चीज़ की कि भाई ये मैं कहाँ से करूँ, ये मैं कहाँ से, क्योंकि मेरे पास तो सारी प्लानिंग लिखी हुई है, तो मैं तो उसको फॉलो करूँगी, जो जो हमने आपसे शेयर किया है मेरे पास सब कुछ लिखा हुआ है।
तो लिहाजा मेरे पास तो किसी किस्म का कोई ऑप्शन ही नहीं है। जो चीज़ आपने हमें बताई, ये प्लान है आपका, वो सब लिखा हुआ है। आपने अगर नहीं नोट किया हुआ, आपने सिर्फ बताया है, तो फिर ये आपका मिस्टेक है। तो आप इसको कवर करें। ये सारा होमवर्क करके, जो मैंने होमवर्क आउटलाइन आपको दी है, ये बुक की मदद से सवाल आप तरीके से उतारिएगा, उसको सॉल्व करके रिलैक्स। अगर किसी भी किस्म का कोई मसला, कोई डिफ़िकल्टी आती है, तो इंशाअल्लाह ताला जो मेरी लाइव क्लास होगी, आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है। जज़ाकल्लाह।